हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर को पहले ही मैंने रीड करा दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। इसके बारे में जानेंगे। ग्लोब होता है, ग्लोब पे कुछ लाइनें होती, इमेजिनरी लाइनें, उसके बारे में जानेंगे। जिसमें एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्जिट्यूड, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, देन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. हमारी जो अर्थ होती है उन नॉर्थ और साउथ पोल्स में क्या होती है, बल्ज होती है, स्लाइटली फ्लैटेंड होती है, और ये मिडल में बल्ज होती है। जैसे कि एक ऑरेंज जो होता है उसी को हम लेकर चलते हैं। ऑरेंज जो होता है उसके नॉर्थ और पोल्स में क्या होता है, वो स्लाइटली फ्लैटेंड होता है और मिडल में वो बल्ज होती है, यानी कि बाहर की तरफ निकला होता है। जिस तरह से एक ऑरेंज, वैसी ही हमारी जो अर्थ होती है ऐसी ही होती है कुछ हद तक। ओके, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरह की दिखती होगी, यानी कि हमारा अर्थ। ओके, यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप अपनी क्लासरूम में ग्लोब को देख सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है कुछ हद तक ऐसी ही दिखती होगी। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर मॉडल है ऑफ द अर्थ का, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ग्लोब जिस तरह से है एक्चुअल में ऐसा ही नहीं है कि हमारी जो अर्थ है ऐसे ही है। ग्लोब को इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है ऐसी होती है। ओके, ग्लोब may be of various size and type. Big ones which cannot be carried easily. Small pocket globe. ग्लोब जो होता है वेरियस टाइप के होते हैं, कुछ बिग होते हैं, कुछ जो होते हैं ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं जिनको हम कैरी नहीं कर सकते, कुछ स्मॉल में भी होते हैं। एंड ग्लोब लाइक बलून्स टाइप्स के भी होते हैं, विच कैन बी inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. globe जो होता है फिक्स नहीं होता, it can be rotated the same way on as a stop spin. जिस तरह से एक स्पिन जो होता है, टॉप जो होता है मतलब राउंड करता है, वैसी हमारी अर्थ होती है। या फिर ए पोटर्स व्हील इज़ रोटेटेड, जिस तरह से एक पोटर्स जो होता है पोट बनाने के लिए व्हील को रोटेट करता है, वैसी हमारी जो अर्थ होती है वो रोटेट होती है। ओके, when the globe, countries, continent and oceans are shown in their correct size. जो ग्लोब होता है उसमें हम कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं एंड ओशियंस को भी देख सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम कह दें, एक मिनट में ग्लोब को दिखाकर आप लोगों को थोड़ा आइडिया बताती हूँ। जैसे कि ग्लोब है, ओके, तो यहाँ पे हम बोल दें कि यहाँ पे ए वाली मतलब कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, मतलब साउथ अफ्रीका यहाँ पे, तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे? तो ये जो होता है इसके लिए कुछ इमेजिनरी लाइन होती है जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि जो ये जगह है यहाँ पे होगी, ये प्लेसेस यहाँ पे होंगी। जैसे कि अभी हम बोल दें कि साउथ अमेरिका कहाँ है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? जैसे मैं बोल दी यहाँ पे है, तो यहाँ पे किस जगह पे, एग्जैक्ट जगह पे कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए कुछ लाइनें होती हैं, इमेजिनरी लाइन, जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. अर्थ से मतलब कैसे हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये पता लगाना जो है बहुत मुश्किल है कि कौन सी प्लेसेस कहाँ पे हैं। नाउ द क्वेश्चन एरियाज है एज टू हाउ टू लोकेट ऑन ए प्लेस। एक प्लेस को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं। ओके, we need certain points of reference and line to find out the location of places. कुछ लाइनें होती हैं जिनको हम वहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हम लोकेशन का मतलब प्लेस का जो है लोकेशन पता लगाते हैं। ओके, यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज़ इन ए टाइटल मैनर। एक जो होती नीडल होती है ग्लोब पे, विच इज़ कॉल्ड इट्स अक्सिस, जिसे हम अक्सिस कहते हैं। टू पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो नीडल होती है वो पासेज होती है एक नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल से भी।
ओके, मैं थोड़ा सा एक बार ग्लोब को दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये साउथ पोल है, एक मिनट, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका ये आपका नॉर्थ है और एक साउथ है। यहाँ पे जो होती है ये नीडल है, ऐसे ही जो होती है इसी से जो है मतलब हमारा नॉर्थ और साउथ जो है अटैच्ड है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो रियल अर्थ होता है उस पर भी कोई नीडल होती है, हमारे रियल अर्थ पे कोई भी नीडल नहीं होती। आपको माइंड में रखना है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो ग्लोब होती है इसी नीडल से वेस्ट टू ईस्ट जो होती है अराउंड करती है। ओके, जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे कि हमारी जो अर्थ होती है मूव्स करती है। ओके, बट रिमेंबर देयर इज़ ए मेजर डिफरेंट, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो हमारी रियल अर्थ होती है उस पर कोई भी नीडल नहीं होती है, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। ओके, इट मूव्स अराउंड इट्स अक्षिश, जो अर्थ होती है इसी जो मतलब अक्षिश पे जो होती है अराउंड होती है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। Another imaginary line running on the globe divided into two equal parts. This line is known as equator. एक imaginary line होती है जो कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज नॉन एज द साउदर्न हेमीस्फीयर। ये जो होती है इक्वेटर, ये अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करती है और एक साउदर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे इमेज बना के उसका बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये अर्थ है, ये अर्थ है, उससे यहाँ पे इक्वेटर जो है ऐसे उसको टू पार्ट में डिवाइड करती है। एक हो जाएगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करेगी और एक साउदर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करेगी। हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि कटना। ओके, तो एक दो टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में एक साउदर्न हेमीस्फीयर में। ओके, दे आर बोथ इक्वल हैज़, ये दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं। Therefore, the equator is an imaginary line, circular line, and is a very important reference point to locate place on the earth. जो ये latitude होती हैं ये बहुत ज़्यादा important है किसी भी place को locate करने के लिए। Are parallel circular from the equator up to poles are called parallel of latitude. Parallel का means होता है जो कि मतलब एक ही शेप के हों, बराबर हो, कभी भी कटे ना, तो उनको हम पैरेलल लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, अगर इस तरह की कोई भी लाइन आ रही है तो इसको हम पैरेलल लैटिट्यूड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे कट कर दे रही है, इस वजह से। ओके, लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड जो होता है उनको हम डिग्रीज में मेजर्ड करते हैं। पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, देन मैं फिगर को आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि इसमें फिगर ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और फिगर्स ही हमें ज़्यादातर समझ में आएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज नॉन 1/4 ऑफ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर्ड 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। यानी कि जो इक्वेटर होता है और नॉर्थ जो पोल्स होते हैं उनसे यहाँ उनकी जो डिस्टेंस होती है 1/4 होती है सर्कुलर। ओके, और एक पूरी सर्कुलर जो होती है 360 का होता है। जैसे कि हमारी पूरी अर्थ है, इसको हम ये जो होती है 360 डिग्री का होता है, और इसको हाफ में अगर कट कर देंगे तो इतना 90 डिग्री का हो जाएगा और इतना भी ए वाला भी 90 डिग्री पे हो जाएगा। ओके, thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल्स एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है। ओके, यहाँ पे हमारा अर्थ है, ये पूरा जो सर्कल हो जाएगा ये 360 डिग्री का होता है। ओके, और जब इसको इक्वेटर जो है कट कर देती है इक्वेटर इसको, तो ए इतना जो होता है 90 डिग्री का होता है और ए इतना भी 90 डिग्री का होता है।
तो ये जो होता है नॉर्थ का होता है और एक साउथ का होता है, यानी कि दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, दोनों पार्ट ही इक्वल होते हैं। ओके, और यहाँ से दोनों पोल से इसका जो है ये 1/4 का सर्कुलर होता है। ओके, एज सच आर पैरल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जितने भी इक्वेटर के ऊपर वाले होते हैं लैटिट्यूड उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। सिमिलरली आर पैरेलल साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड, और जितने भी हमारे इक्वेटर के नीचे वाले होते हैं उनको हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, The value of each latitude is therefore followed by either the word north and south. North और south से उसको इंडिकेट करते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर n और s। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? नॉर्थ और साउथ को n और s। n मीन्स होता है नॉर्थ और s मीन्स साउथ। फॉर एग्जाम्पल बौद्ध चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र एक प्लेस है, एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में जो है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 लैटिट्यूड। ये दोनों ही 20 लैटिट्यूड पे हैं, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। ये दोनों ही कुछ हैं, इसमें से एक है जो कि 20 डिग्री नॉर्थ में है और एक 20 डिग्री साउथ में है। अभी इसको आगे देखें कौन किस वाले एरिया में है। बी देयर से दैट चंद्रपुरा इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ। जो चंद्रपुरा है 20 डिग्री नॉर्थ पर है, और वेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। ओके, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इन लैटिट्यूड का। इन्हीं से हम डायरेक्ट पता लगा लिए कि कौन सी प्लेसेस कहाँ है। ये हमारे लिए ये लैटिट्यूड कितना ज़्यादा ईजी है कि हम इनसे ही किसी भी प्लेस को लोकेट कर लिए। ओके, We see in figure 2.2 that we move away from the equator, the size of parallel of latitude decreases। ये जो होती है, अब हम आते हैं फिगर पे। ये जितने भी हमारे लैटिट्यूड होते हैं इनको हम जो होते हैं डिग्रीज में जो है इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर क्या होता है 0 डिग्री का होता है। धीरे धीरे क्या होता है डिक्रीजेस होते जाता है। पहले 10 डिग्री का होता है, फिर 20 डिग्री का होता है, फिर नॉट 40 डिग्री का होता है, फिर उसके बाद 60, फिर 80, फिर 90, ऐसे ऐसे वो क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है लैटिट्यूड हैं, पहले हम थोड़ा पढ़ लेंगे देन हम फिगर पे फिर आएंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बेसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, द नॉर्थ पोल्स 90 डिग्री एंड द साउथ पोल्स 90 डिग्री साउथ। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पे जो है 4 जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में है, और अंटार्कटिक सर्कल एट 60.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो हैं यहाँ पे 4 जो है हमारे इम्पॉर्टेंट जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं। थोड़ा सा मैं फिगर बना के आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा एक अर्थ है। ओके, यहाँ पे हमारा इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री का होता है, और यहाँ पे जो है एक लैटिट्यूड यहाँ पर है, एक लैटिट्यूड यहाँ पर है, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं इक्वेटर के। ओके, ये वाला जो लैटिट्यूड होता है इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ये वाले लैटिट्यूड को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और इस वाले लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इस वाले इक्वेटर को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये जो ये होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में होता है, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है।
माइंड में इसको रखना है। और उसके बाद यहाँ पे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा वो भी 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगा। जब भी आपको किसी भी लैटिट्यूड का आप अगर नाम बताएंगे तो आप नॉर्थ और साउथ को उसको मतलब उसको कह के ही बताएंगे, क्योंकि कैसे पता चलेगा किस कौन सा लैटिट्यूड किस वाले डायरेक्शन में है। ओके। और अंटार्कटिक सर्कल जो हो जाएगा 63.5 डिग्री साउथ में हो जाएगा। ओके। तो अब चलिए फिगर में आ जाते हैं। फिगर में वही चीज़ है जो मैंने अभी समझाया, जस्ट वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए इक्वेटर जो है, इक्वेटर के ऊपर में दो हमारे जो है लैटिट्यूड हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे लैटिट्यूड हैं, इमेजिनरी लाइन बहुत सारे हैं, लेकिन सबका नाम याद करना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है लैटिट्यूड जिनका नाम हमें माइंड में रखना है वो कि हमारे 4 हैं। यहाँ पे अगर हम लैटिट्यूड इक्वेटर को भी ले लें तो यहाँ पे हमारे 5 हो जाएंगे लैटिट्यूड जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके। तो बस आप लोगों को यहाँ पे ये रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है, आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पर है, अंटार्कटिक सर्कल कितने डिग्री पे है। बस यहाँ पे बस इतना ही है। अभी हम इसमें आएंगे, इस वाले एरिया के बारे में जानेंगे। थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस वाले एरिया के बारे में समझेंगे। ओके। तो चलिए, हीट जोन ऑफ द अर्थ है। The midday sun is exactly overhead at least once a year, 1 hour latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन की जो रेज होती है सबसे ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है। ओके। चलिए अब हम फिगर की तरफ बढ़ेंगे। एक एक जोन को हम पढ़ेंगे, देन हम फिगर की तरफ आएंगे। अगर एक जोन कंप्लीट होगा देन हम फिगर पे आएंगे, क्योंकि हमें जस्ट हम पढ़े रहेंगे तो जस्ट हम अगर फिगर को देख लेंगे तो ईज़िली हमें समझ में आ जाएगा। ओके। तो अभी हमने पढ़ा है किस जोन के बारे में, टॉरिड जोन के बारे में। इस वाले जोन के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनके बीच का जो एरिया होता है उनको हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पे जो सन की रेज होती हैं, मान लीजिए सन है हमारा। ओके। यहाँ पर जो सन की रेज होंगी वो सबसे ज़्यादा पड़ेंगी। यहाँ पे सन की रेज सबसे ज़्यादा पड़ेंगी। ओके। इस वजह से यहाँ पे जो हीट होती है सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे यही कह रहा है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, देन नीचे वाले के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes not decreasing toward the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Antarctic Circle, North Hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature. These are therefore and टेम्परेचर जोन। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल इनके बीच के एरिया जो होता है यहाँ पे जो सन की रेजेस होती हैं बहुत कम पड़ती हैं। ठीक है। चलिए अब फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल इनके बीच के एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेचर जोन, और यहाँ पे नीचे भी वही चीज़ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, इसके बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेचर जोन, यानी कि ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। ओके। अब एक आपका जोन एक और है, वो भी छोटा सा है, ईजी है। Areas living between the Arctic and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the southern pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone.
यहाँ पे क्या होता है, सन की जो रेजेज होती हैं बहुत कम पड़ती है, और यहाँ पे जो होता है यहाँ का एरिया जो होता है कोल्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में ही बताया गया है कि जो आर्कटिक सर्कल है और नॉर्थ पोल तक, और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल तक, दोनों के बीच के एरिया को हम बोलते हैं मतलब फ्रेडीज जोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज होती है बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और यहाँ का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा ठंड होता है। ओके, तो यहाँ पे ये 3 जो थे जोन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को ये जोन समझ में आए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 जोन के बारे में पढ़ा। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड थे इनके बारे में हमने जाना, और यहाँ पे ग्लोब के बारे में जाना। तो यहाँ पे हमने इन सब के बारे में जाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉन्जिट्यूड के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।